देखिए, ये AITD की तरफ से 3 डे वर्कशॉप यहाँ पे मुनक्किद की जा रही है ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और बाकी NGOs भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर करवाएं, क्योंकि आप देखते हैं कि हर दिन रोड साइड एक्सीडेंट्स में कीमती जानें सर्फ हो रही हैं। अगर हम पिछले साल की फिगर्स लें, तकरीबन 1,80,000 के करीब जानें रोड एक्सीडेंट्स में ज़ाया हुई हैं और इसमें 18 से 34 साल के बीच में जो जवान लोग हैं, 60% उनकी कैजुअल्टीज हुई हैं। तो इन सब को रोकने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी है कि किस तरह से हम ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर पाएं, लोगों तक पहुंचाएं, किस तरह से हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक्किद करें। यही इसका मुद्दा और मकसद है और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी कोशिश है और ये कोशिश ज़रूर कामयाब रहेगी। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है इन सबको कि ये 3 दिन का प्रोग्राम कामयाब रहे। नहीं, देखें, ट्रैफिक डिपार्टमेंट तो हमेशा कोशिश करता ही है, लेकिन इसमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी की जरूरत है। एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट होना चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, वो भी अपने बच्चों को समझाएं कि रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये सब चीजें हम जब करेंगे और सोसाइटी को इवॉल्व होना पड़ेगा, सोसाइटी को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा कि हमें ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, तब जाके हम उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां पे ये जो नुकसान हो रहा है इससे हम बच पाएंगे। एजुकेशन ही एक चीज है जिससे सोसाइटी में चेंज आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप पढ़िए। तो ये जो पढ़ने और पढ़ाने का प्रोसेस है, मुझे लगता है दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये रुकना नहीं चाहिए। जहां तक आज के इस सेमिनार का ताल्लुक है, ये 3 दिन चलेगा। एक्सपर्ट्स आए हैं दिल्ली से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से, जो डिसमिनेट करेंगे इंफॉर्मेशन की नेशनल लेवल पे क्या काम हो रहा है, रादर इंटरनेशनल लेवल पे क्या काम हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या काम हो रहा है, और हमारे यूटी लेवल पे क्या काम होना चाहिए। जो हमारी यूटी लेवल पे रोड सेफ्टी पॉलिसी अब बनी है, वो लोगों तक हम वो इंफॉर्मेशन कैसे डिसमिनेट करें, जो हमारे रोड्स हैं वो कैसे बनने चाहिए, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए, और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, चाहे पार्किंग के इश्यूज हैं, चाहे कंजेशन के इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज अभी हम देखते हैं जो फेस कर रहे हैं डे बाय डे, उनका सोल्यूशन कैसे निकले। रोड पॉलिसी जो BID के लिए बनी है, तो क्या कब तक वो इम्प्लीमेंट होगी और क्या कुछ उसमें अभी वो ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन है। अगर आप हमारी वेबसाइट चेक करेंगे, रोड सेफ्टी पॉलिसी है, इट हैज सेम पैरामीटर्स एज नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी एंड विच कोइंसाइड्स विद द इंटरनेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी। डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बनी है, जिसकी मेंबर सेक्रेटरी SC RNB होते हैं। वो क्वार्टरली एक मीटिंग का इनेकाद करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट वर्टिकल्स जो हैं वो RNB है, एजुकेशन है, हेल्थ है, RTO डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये जो भी प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट रहता है कि डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट्स कम हों। आप देखिए, इस साल काफ़ी डिजास्टर्स का सामना करना पड़ा, उसमें ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अहम रोल रहा। टूरिज्म के हवाले से अगर देखें तो ट्रांसपोर्ट हैज़ अ प्रोमिनेंट रोल, ट्रांसपोर्ट इज़ एट द बैकबोन। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड्स है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के। Asian Institute of Transport Development supported by Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, ये 3 रोजा वर्कशॉप कैपेसिटी बिल्डिंग का है, जिसमें ट्रैफिक से आए हुए अफसरान और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से आए हुए अफसरान की जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करने की ये कोशिशें हैं। बढ़ते सड़क हादसात को कम करने के लिए सेकेंड डिकेड ऑफ एक्शन, जो बहुत बड़ा गोल है, उसे अचीव करने के लिए वो जो कोशिशें हैं, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए रोबस्टिक मैकेनिज्म को क्रिएट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स को मौका दिया जाता है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट लगातार ये कोशिशें कई सालों से कर रही है, जम्मू कश्मीर को फोकस बनाते हुए, जहां काफी ज्यादा हादसात का हमें आंकड़ा देखने को मिल रहा है। उस पर काबू पाने के लिए ये कोशिशें न सिर्फ अफसरान और स्टेक होल्डर्स को मुतहर्रिक करती हैं, बल्कि आम आवाम में जो जहनी बेदारी की कमी है उसको भी पूरा करने के लिए इन कोशिशों को बरोएकार लाया जाता है। इस हवाले से कई सालों से ऐसे 3 रोजा वर्कशॉप्स साल में 2 बार और 3 बार भी किए जाते हैं।
न सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन तक या इन 2 डिपार्टमेंट्स तक महदूद रखते हुए बल्कि एजुकेशन सेक्टर में और कॉमन मासेस में हमारी कोशिश रहती है कि हम रोड सेफ्टी को प्राइम प्रायोरिटी पे ले आए और इस फैटेलिटी के बढ़ते रुझान को कम करने में अपना सहयोग दें। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोशिशों को लगातार बैकअप दे रही है ताकि एक बड़ा चैलेंज जो हादसात का है उस पर काबू पाया जाए।